निशा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। परिसर में नमाज और पूजा एक साथ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह का आदेश दिया गया है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के प्रशासन जो है वो भी कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम ये प्रशासन की तरफ से तय किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एमपी की धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है और ये बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि परिसर में नमाज और पूजा एक साथ होंगे, लेकिन नमाज का जो स्थान है वो अलग होगा। समय के अनुसार समय बांटे जाएंगे, जगह बांटी जाएगी। एमपी की धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। परिसर में नमाज और पूजा एक साथ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह का आदेश दिया गया है। सुरक्षा के सख्त इंतजामात हैं, ये भी करने होंगे इंतजामात प्रशासन को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजामात किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परिसर में नमाज और पूजा एक साथ होगी, लेकिन दोनों का समय और स्थान अलग अलग होंगे और फिर उस आधार पर जो समय नमाज पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस समय नमाज पढ़ी जाएगी। तो धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो दिया गया है। हालांकि टकराव इसी को लेकर था कि भोजशाला में पूजा पाठ और जो नमाज थी वो भी पढ़नी थी और उसको लेकर लगातार जो टकराव था दो समुदायों के बीच में वो दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब इस पर आदेश देते हुए, इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है और दोनों के जो समय हैं वो बांटे गए हैं। नमाज परिसर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता करने के जो आदेश है वो भी किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामात पूरे करे प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एमपी की धार भोजशाला का ये पूरा मामला है जिसमें परिसर में नमाज और पूजा को लेकर दो समुदाय आपस में टकराव की स्थिति में थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि नमाज का जो समय और जो स्थान होगा वो अलग होगा। पूजा पाठ के लिए समय और उसका स्थान अलग किया जाएगा। हालांकि दोनों अपने अपने समय पर, अपने अपने अलॉट किए गए, अपने अपने निर्धारित किए गए स्थान पर ही दोनों समुदाय जो है वो अपना, एक तरफ नमाज पढ़ी जाएगी, दूसरी तरफ पूजा पाठ किया जाएगा। लेकिन इसको एक सॉर्टेड तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश के जरिए कहा है। एमपी की धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में ये कहा गया है कि परिसर में नमाज और पूजा पाठ एक साथ किया जाएगा, लेकिन नमाज पढ़ने का जो स्थान है, जो जगह है वो अलग निर्धारित की जाएगी। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति ना बने या तनाव की स्थिति ना बने, इसको भी ध्यान में रखना होगा और प्रशासन इसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम करे सुरक्षा के, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आप जान लीजिए। एमपी के धार भोजशाला का ये पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, भोजशाला में दरअसल दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति इसीलिए थी कि वहीं पर नमाज और वहीं पर सबके अपने अपने दावे, अपने अपने तर्क थे, लेकिन इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और ये बड़ा आदेश दिया। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, परिसर में नमाज और पूजा एक साथ होंगी, लेकिन स्थान अलग होगा। नमाज पढ़ने का जो स्थान है वो अलग किया जाएगा और जो पूजा पाठ का स्थान है वो तो अलग होगा ही। हालांकि देखिए, भोजशाला की बात करें तो भोजशाला में बसंत पंचमी को अखंड पूजा अखंड पूजा करने को लेकर हिंदू समाज ने संकल्प लिया, लेकिन इसको लेकर एक तनाव की स्थिति भी थी
भोजशाला को लेकर एक तनाव की स्थिति इसीलिए दोनों समुदायों में थी कि एक तरफ हिंदू समाज बसंत पंचमी को अखंड पूजा पाठ का एक संकल्प लिए बैठा था, दूसरी तरफ नमाज पढ़ने को लेकर भी यहाँ पर टकराव था। हालांकि सबकी अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने दावे, और ये तमाम दावे, अपने तर्क, अपनी दलीलें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है वो सुनाया है। तो ये आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। नमाज कराने का आदेश और पूजा करवाने का आदेश जो है वो धार भोजशाला में एक साथ दिया है। बसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइमिंग जो है वो यहाँ पर तय कर दी है कि बसंत पंचमी पर चूंकि हिंदू समाज की तरफ से अखंड पूजा कराने का संकल्प लिया गया था, इसको लेकर कोई तनाव ना हो, कोई टकराव ना हो दो समुदायों के बीच में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बसंत पंचमी पर आप खुलकर पूजा पाठ कीजिए और जो नमाज पढ़ने की जगह होगी वो अलग निर्धारित की जाएगी। उसको लेकर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम करने की बात इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह बनाने का आदेश जो है वो दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग टाइमिंग की मंजूरी दी है, अलग अलग समय और अलग अलग स्थान की जो मंजूरी है वो दी है। इस याचिका में हिंदू पक्ष ने जो बसंत पंचमी आने वाली है जो कि 23 तारीख में ही है, अब उसको लेकर यानी कि कल जो पूजा पाठ होगी, जो अखंड पूजा का संकल्प कल के लिए यानी बसंत पंचमी के लिए लिया गया है, उसको लेकर दरअसल ये फैसला आया है। और इस याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा अर्चना की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों की भावना का, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि वहां पर पूजा तो होगी ही, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अलग टाइमिंग और अलग स्थान सुनिश्चित किया जाए। दो समुदायों के बीच में किसी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति ना हो, किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो भी करने होंगे, ये भी कहा गया है। सुरक्षा के सख्त इंतजामात करे प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल बसंत पंचमी को एक अखंड पूजा पाठ का संकल्प जो है वो हिंदू समाज की ओर से लिया गया था। अब इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी कि उन्हें केवल बसंत पंचमी पर सिर्फ और सिर्फ नमाज रोकनी चाहिए, रोकने को लेकर और उनकी पूजा को अनुमति देने को लेकर ये याचिका थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दलीलों को सुना, दावे को सुना और साथ ही साथ अब ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि भाई सब होगा लेकिन अलग अलग स्थान और अलग अलग टाइमिंग पर होगा। दोनों का फैसला, ये बड़ा आदेश सुनाया है।